जो पूरे देश में गजनवी से लेके सारे चीजों का रोकने का काम अगर किया, 200 साल तक मुगलक और तुगलक आने की हिम्मत नहीं कर पाए भारत में। अगर आप हिंदू मुसलमान की बात न करें तो आपकी बात कंप्लीट ही नहीं होगी। आप मुद्दा गिनाइए ना। देव जी थे बराबर, जिन्होंने इस देश को बचाया। अगर वो नहीं रहे होते तो जापान और चाइना तक मुसलमान हो गए होते पूरे लोग। नहीं एक सेकंड, मुझे मैं आपकी बात कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? जापान और किसी ने एक ईंट नहीं रखा, किसी ने मुसलमान वाली बात नहीं रखा। अरे अरे मुसलमान नहीं रखे। हाँ बताइए, सर्व समाज सुनिए, मोहम्मद गजनबी छोड़िए, मोहम्मद गजनबी अजनबी सबको छोड़िए, सर्व समाज के महापुरुषों ने इस देश को बचाया है और ये देश ऐसे ही चलेगा। सिर्फ महाराजा सुहेलदेव की विशेषताएं मत बताइए आप, ठीक है। और वो जो मुसलमान वाली बात आप कह रहे हैं ना, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात न करें तो आपकी बात कंप्लीट ही नहीं होगी। आप मुद्दा गिनाइए ना, आप कहे क्या है वो बताइए। हमारे राजभर समाज को सम्मान क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने। ये लड़ाई राजभर समाज की लड़ रहे हैं, तो राजभर समाज की लड़ाई की मुद्दा यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ मुद्दा महंगाई की हो रही है। आप पटरी से उतर गए हैं, आपको जाना था गोमती नगर, आप पकड़ लिए हैं आलमबाग, एकदम रूट आपका डाइवर्ट, इसलिए आप डिबेट से बाहर होइए। पटरी से उतर के डिबेट न करिए। भाई साहब आए थे महंगाई पे बहस करने, सुहेलदेव राजभर समाज की लड़ाई लड़ने लगे, ये सब बात न करिए। लेकिन आप एक बात बता रहे कि अगर नहीं सुहेलदेव महाराज अगर ना होते तो मुसलमान जापान चाइना तक हो गए। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। समझ ही नहीं पा रहे। आप इतिहास पढ़ते तो आप समझते। आप इतिहास बताइए थोड़ा, आप थोड़ा बताइए। सलार गाजी ने जब यहाँ हमला किया था, यहाँ पर बहराइच के अंदर में जब उनका हमला हुआ, तो चारों तरफ से आपके फैजाबाद से लेके सारे जो किले जो थे सारे को उन्होंने कब्जा कर लिया था। और जब यहाँ आने के बाद में इनसे और उनसे जो है कि सुहेलदेव जी से उनसे युद्ध हुआ महाराजा जी से, तो उसके उन्होंने खात्मा कर दिया। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो आदमी पूरे देश में गजनवी से लेके सारे चीजों का रोकने का काम अगर किया, 200 साल तक मुगलक और तुगलक आने की हिम्मत नहीं कर पाए भारत में। ये भी बात है। मतलब ठीक है, आपकी लड़ाई मुसलमानों की है, तो ये आप जिम्मेदारी लेंगे कि क्या मुसलमान को मतलब महाराजा सुहेलदेव द्वारा काटा पीटा गया तभी उनका मुसलमानों का वंश रुका? इस चीज़ की जिम्मेदारी आप लेते हैं? इस बयान पे आप सहमत हैं कि उन्होंने ही मुसलमानों का वंश रोका? वो न होते तो मुसलमान चाइना तक कब्जा कर लेते। इस बात का आप जिम्मेदारी लेंगे? फिर आप ही के समाज के नेता श्री ओम प्रकाश राजभर हुए, रामचंद्र राजभर हुए, सुखदेव राजभर हुए, फिर वहाँ जो है जाके मुसलमानों से जो वोट मांगते, क्यों मांगते भाई? अरे भाई तो राजनीति में आज के आजाद भारत में, आजाद भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आजाद भारत की बात कर रहा हूँ मैं। कब की बात कर रहा हूँ? मैं ऐतिहासिक बात कर रहा हूँ। ऐतिहासिक बात कर रहा हूँ। युद्ध कब लड़ा था? 10वीं सदी और 11वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं। सुनो, कौन सा इतिहास पढ़े? किताब एक नाम बता दो, कौन सा इतिहास पढ़े हो? 10वीं और 11वीं सदी का गजेटियर है। अरे कौन सी किताब है? देश है जब गुरुजी किताब कौन सी? अरे बताओ तो। अरे मेरे भैया वो किताब सर्वे ऑफ इंडिया में देख रहे हो मेरे भैया, वो किताब कितना पढ़े? आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया क्या है? सुनिए, मैं कुछ नहीं जानता। आप सिर्फ एक किताब। अरे गुरुजी एक्सेप्ट करता है मैं किताब को। आप सुनिए, आप महाराजा सुनिए, 11वीं सदी में कौन शासन कर रहा था यहाँ पे? 11वीं सदी में कौन शासन कर रहा था? ये महाराज सुहेलदेव राजे श्रावस्ती में थे, उनका श्रावस्ती में होते। 11वीं सदी में यहाँ पे शासन कौन कर रहा था भारत में? दिल्ली में जो सल्तनत थी किसकी थी? तो मुगलों की सल्तनत थी 11वीं सदी में। हाँ 11वीं सदी में चारों तरफ मुगलों की सल्तनत थी 11वीं सदी में। और उनको रोकने का काम अगर किया है तो हमारे राजा ने। मुगल की स्थापना किसने की? गर्व भी है। मुगल की स्थापना किसने की? हाँ मुगल की स्थापना किसने की? मुगल की स्थापना किसने की? मतलब मुगल बाबर आए ना? बाबर कब आए भारत? बाबर लगभग उसका सन मुझे याद नहीं है, ध्यान में रखो। मुझे 1526 में आया बाबर। आप मेरा बोलूंगा, आप मेरे 1526 में। वो तो 1526 में आप कह रहे हो कि 11वीं सदी में मुगल यहाँ शासन कर रहे थे। अरे यार मुगल तो आए ही थे ना, और लोगों को लूट के चले जा रहे थे, आक्रांता थे और क्या थे। तो 1500 के आसपास आए ना? 1500 नहीं, 1500 पहले गजनवी भी आए थे, सलार गाजी भी आए। अरे हाँ आप बच गए। आज भी ट्राइब में आते भाई, ट्राइब के पास। आप सुनिए, अगर आप महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं तो जो मिशन वहां से रुका था वो आप दारू पीने में समय बर्बाद न करिए। वो आप शुरुआत कर दिए, तलवार निकालिए, मुसलमानों को काटना शुरू करिए, नहीं तो क्या पता साले जापान तक पहुंच जाएं। अरे आप सबसे पहले हमें रोकिए, हमारी टांग काटिए, नहीं तो हम दारू से हम जाके बैठे, क्या मतलब है भैया? अरे मेरी बतिया सुनिए, अगर आप महाराजा सुहेलदेव जी वंशज हैं
तो वो चीन जापान तक रोके ना, आप रोकिए, वरना मैं दारुसफम जा रहा हूँ अभी पता नहीं कौन कमरा में बैठ जाइए, ओका रोको ना यार कि कहीं विधानसभा में पहुँच जाइए, कहीं आगे चल के कुछ हो जाए। अगर एक मुसलमान का वंश कहीं से बच गया तो उससे न जाने कितने वंश बढ़ेंगे, उसको रोकिए मेरे भाई। और सुनिए कर रहा हूँ और सुनिए, महापुरुषों की बात जो कह रहे हैं कि सिर्फ महापुरुषों जो आप बता रहे हैं सुहेल देव राजभर जी की वजह से ये देश बचा है, तो ये आप सरासर एकदम समझ लीजिए। सुनिए, अंधकार, ये अंधभक्ति। अरे मेरी बतिया कंप्लीट होने दीजिए, बतिया तो लो यार इनकी। ये मेरी बात सुनिए। अगर आप लगता है महाराजा सुहेल देव राजभर जी मुसलमानों को रोके वरना चीन और जापान तक पहुंच जाते, तो मैं मोहम्मद यासिर आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे यहां से वहां जाने तक रोकिए। नहीं तो क्या पता 4 शादी हम कह लिए, पता चला 32 ठो लड़का पैदा कर दियो कि बस साला वंश बढ़ा चला जाए। आप हमें रोकिए मेरे भाई, यहीं से बढ़ेंगे। अभी मान लीजिए आज हम 1 शादी किए, कल को हम साला 4 शादी कर लिए, 32 बच्चे हो गए, 32 से 68 बच्चे हो गए, 68 से वंश बढ़ेगा। आप मुझे तलवार निकालिए, वो जो महापुरुषों वाली आपने रखी है ना, निकालिए, पेट फाड़िए, वंश बढ़ जाएगा मेरा, उसको करिए कुछ। सरकार का कहा आप लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं, मैं तो सर आप कह रहे हो, वो तो लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं। आज कानून भी चीज, आप लेकिन बड़ी बात कह रहे आज कानून क्यों नहीं बना है? आज कानून चल रहा है ना। कौन सा कानून? अब तो राजाशाही नहीं चल रहा है। कौन सा कानून? कानून जो आपका चल रहा है देश में, संविधान चल रहा है, और क्या चल रहा है? संविधान से देश चलेगा ना, देश चलेगा। अगर ये सुनिए, अगर सिर्फ आप ये समझते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं तो ये आप गलत हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारा नाम मोहम्मद यासिर है, हम उनकी इज्जत भी करते हैं। कांग्रेस के हम प्रचारक प्रवक्ता नहीं हैं, ठीक। मगर जो अचानक आप देश सरकार में, ठीक है, कुछ विचार हमारे मेल नहीं खाते हैं, उस जगह पर हम ऐसा नहीं कि एकदम जो है मेरा बाप चोर है चोर है चोर है, ये सब हमें कहने मतलब जो आपने ये मतलब डिबेट को पलट दिया एकदम, जैसे कहते हैं ज़मीन से आसमान पहुंच गई। जैसे आपने कहा अगर इस देश में महाराजा सुहेल देव न होते, मुसलमान के वंश चीन और जापान पे कब्जा कर लेते, तो ये डर जो अभी है आपको, तो निकालिए अपने महापुरुषों की तलवार। गुरुजी अरे कैसी बात आपके सामने मोहम्मद यासिर खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? 200 साल तक रुक गया वो, तो डर तभी खत्म हो गया, तभी खत्म हो गया। नाम क्या है? हरीश राजभर। मैं मोहम्मद यासिर। महाराजा सुहेल देव राजभर का नाम इसलिए है कि उन्होंने जो आप बताए कि उन्होंने उनका वंश रोका। आज अगर हरीश राजभर आप जानते हैं कि आपका समाज आपको महापुरुष बने रोके, तो निकालिए तलवार, मोहम्मद यासिर का साला वंश खत्म करिए, वरना क्या पता ससुर 4 शादी कर लें, 4 से 8 बच्चे हो जाएं, 8 से 16 हो जाएं। गुरुजी अरे भैया, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट चलाएंगे। भाई साहब बड़ी बात कह रहे हैं, क्या नाम बताया अपना? हरीश। हरीश भाई आप लेकिन एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर उस समय ना हुआ होता तो चाइना और जो जापान है वहां तक पहुंच गए होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर रसिया तक भी पहुंच सकते थे ना, आगे पहुंच जाते थे ना भाई, पहुंचते ही ना यार, पूरी दुनिया में होते। भाई मैं तो मेरे राजा की तारीफ करूंगा ना, जो मुझे